झुंझुनू के गुडागौड़जी से खबर है, जहां दहेज के लोभी युवक ने दहेज में कार नहीं मिलने पर फेरों में बैठने से इनकार कर दिया। दरअसल पूरा मामला गुडागौड़जी के भोड़की गांव का है, जहां शादी में जयमाला के तुरंत बाद दूल्हे पक्ष ने अचानक से महंगी कार की मांग कर दी। वधु पक्ष की ओर से कार देने से इनकार करने पर दूल्हा न सिर्फ शादी से पीछे हट गया, बल्कि आधी बारात लेकर वापस भी लौट गया। पाटन निवासी नितेश की शादी निधि से तय हुई थी। 3 महीने पहले दोनों की सगाई हुई और लेन देन सहित सभी औपचारिकताएं जो हैं वो पूरी कर ली गई। अचानक की गई कार की मांग को बेटी का पिता पूरा करने में असमर्थ था। वधु पक्ष के लोगों ने दूल्हे और उसके परिजनों को समझाने की काफ़ी कोशिश की, यहाँ पर काफ़ी प्रयास भी किए गए, लेकिन वे कार की मांग पर अड़ गए। काफ़ी देर तक बातचीत चली और इसके बाद भी बात नहीं बनी तो दूल्हा बारात का आधा हिस्सा लेकर रात में ही वापस लौट गया। वहीं आधी बारात का अभी भी भोड़की गांव में ठहरे होने की जो बात है वो निकलकर सामने आ रही है। दोनों पक्षों के लोगों को समझाने के लिए पुलिस भी मौके पर पहुंची है। वहीं वधु पक्ष ने मांग की है कि उनकी ओर से जो खर्च हुआ है वो वर पक्ष वापस लौटाए। झुंझुनू के गुडागौड़जी का ये पूरा मामला है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से दहेज के लोभ में शादी के लिए इनकार यहां पर दूल्हे के द्वारा कर दिया गया और इन सब की वजह रही एक महंगी गाड़ी, जो कि दुल्हन के जो पिता हैं वो देने में असमर्थ हैं। पहले रमेश जी पाटन के उनका लड़का नीतीश जी के साथ सगाई की थी और सब लेन देन कर दिया, नेक चार हो गए और फिर शादी पक्की हो गई। उसके बाद बारात लेके आ गए यहाँ और बारात लेके तो सारा काम हो गया, जिमण हो गया, तो स्टेज का प्रोग्राम हो गया सारा। और फिर स्टेज प्रोग्राम होने के बाद उन्होंने गाड़ी की डिमांड की। गाड़ी के पैसे मेरे पास थे नहीं, इसलिए उन्होंने शादी कैंसिल कर दी और दूल्हा भाग गया बैठ के गाड़ी में। और सहयोगी राजेंद्र कुमार सिंधी इस पूरे मामले को लेकर अधिक जानकारी के साथ मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेंद्र, क्या कुछ ये पूरा मामला रहा कि बारात पूरी लौटा दी गई एक कार के पीछे? बीती रात गुडागौड़जी क्षेत्र के भोड़की गांव में ये शादी समारोह था। वरमाला का स्टेज का कार्यक्रम हो चुका था। उसके बाद दूल्हे ने अचानक बड़ी गाड़ी की मांग कर दी। दुल्हन का पिता इसको देने में असमर्थ था, क्योंकि वो टेलरिंग का काम करता है और 3 महीने पहले इनकी सगाई हो चुकी थी। उस समय ऐसी कोई डिमांड नहीं की गई थी कि हमें गाड़ी चाहिए, लेकिन अचानक दूल्हे की इस मांग ने सबको चौंका दिया। और जब दुल्हन के पिता ने यह कहा कि मैं गाड़ी देने में असमर्थ हूँ, तो वो गाड़ी में बैठ के वहां से निकल गया। आधी बारात चली गई थी दूल्हे के साथ, आधी बारात सुबह तक वही थी। लेकिन यह मामला ऐसा लगता है कि अगर गाड़ी नहीं मिलती है और दूल्हा चला जाता है तो लड़की के परिवार पे क्या बीतती है, ये तो लोगों का कहना था कि ऐसे व्यक्ति पर दहेज का मामला बनता है। दहेज का मामले के हिसाब से कार्यवाही होनी चाहिए। निश्चित रूप से। अच्छा, पुलिस प्रशासन भी इस पूरे मामले की सूचना के बाद मौके पर पहुंचा क्या? दोनों पक्षों में वार्ता की भी यहाँ पर कोशिश की गई है फिलहाल के लिए, क्या कोई बात बन पाई? नहीं, दोनों पक्षों के कुछ लोग बीच में समझाई की कोशिश कर रहे हैं। अभी पुलिस पे कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है। वधु पक्ष ये कह रहा है कि अगर मामला नहीं बना तो निश्चित रूप से हम शिकायत करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजेंद्र तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो कार नहीं मिलने से नाराज दूल्हा वापस जो है बारात को लेकर लौट गया है। जयमाला के बाद ही अचानक से इस कार की मांग यहाँ पर दूल्हे के द्वारा कर दी गई, जिसको जो वधु के पक्ष के वधु के जो पिता हैं वो देने में असमर्थ थे। फिलहाल पुलिस प्रशासन भी पहुंचा है। दोनों पक्षों के द्वारा वार्ता की भी दौर यहाँ पर जारी है। फिलहाल तक के लिए बात करें तो सहमति नहीं बन पाई।